अगर आपको नहीं पता है यहाँ आने से पहले कि ये झुग्गी का इलाका है तो आपको यकीन ही नहीं होगा, आप एहसास ही नहीं कर पाएंगे ये झुग्गी का इलाका है। आज तक कांग्रेस भगाई नहीं, जब झाड़ू वाले ने भगाया नहीं, अब मोदी आते ही भागो झुग्गी वालों। अब वही इसका पानी समस्या थी, अब घर की समस्या होगी बहुत। कितने दिन हो गए, हमारा शौचालय में 2 महीना हो गए, हम लोग कहाँ जाएं? शौचालय में पानी नहीं आ रहा? शौचालय में पानी नहीं है, उसके तार कटे हुए हैं, उसको तनख्वाह नहीं देती, इतना गंदा मचा रखा है वहाँ। ओहो, हम लोग जंगलों में जाते हैं। झुग्गियाँ हैं लेकिन झुग्गियों जैसी दिखती नहीं। समस्या है लेकिन अब उसकी चिंता नहीं, क्योंकि अब उससे बड़ी भी एक समस्या हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार की कुसुमपुर पहाड़ी पर और यहाँ पर आपको झुग्गियाँ दिखाऊं। ये देखिए, ये आपको देखकर लगेगी नहीं कि ये झुग्गियाँ हैं, लेकिन हैं ये झुग्गियाँ ही। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा ये छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है यहाँ आने से पहले कि ये झुग्गी का इलाका है तो आपको यकीन ही नहीं होगा, आप एहसास ही नहीं कर पाएंगे ये झुग्गी का इलाका है। ये देखिए किस तरह के यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक लेवल है यहाँ के लोगों का। पर यहाँ जैसे मैंने एंट्री करी है, जो मैं समस्या की बात कर रहा था, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कुसुमपुर पहाड़ी की ये है पानी की। तो वो गाँव में घुसते ही, ये पहले गाँव था लेकिन अब ये सारी झुग्गी हैं। यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में घुसते के साथ ही एहसास होता है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी है या पानी थी वाली बात मैं आगे करूँगा। लेकिन घुसते के साथ ही यहाँ पर जो है आपको जब ये दिखाई देते हैं कैन पानी भरने के लिए, ये भी इधर देखिए पानी की कैन, यहाँ पानी की कैन, और दूर तक इस गली में भी जाओगे पानी की कैन दिखाई देंगी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का जो प्रमुख ध्येय है वो ये है कि किस तरह से पानी जो है आप भर के रख लीजिए। आगे गाँव भी दिखाऊँगा आपको। बात शुरू करता हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अच्छा जी। अम्मा जी क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला। कब से रह रही हैं जी यहाँ? यहाँ पे हो गए कम से कम ना तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। 20-22 साल हो गए। ठीक है अम्मा जी, ये तो हैं तो झुग्गियाँ ये झुग्गियाँ ही हैं, नाम झुग्गियाँ ही हैं। महल खड़े कर लो। लेकिन ये झुग्गी जैसी दिख नहीं रही है। वो ही तो ऐसे कहाँ, वो भी नहीं होंगे, फ्लैट भी नहीं होंगे। हाँ? जैसी झुग्गियाँ हैं पर नाम झुग्गियाँ ही हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे अगर पहली बात करें तो पहली समस्या पानी है। पानी सप्लाई नहीं है यहाँ पे, बस और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है जी, तो यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, पाइपलाइन नहीं डली हुई है, टैंकर ही आता है। सीवर लाइन भी नहीं है। हाँ। तो घर घर में शौचालय बनाए हुए हैं सबने। अच्छा, सीवर भी नहीं है। सीवर भी नहीं है। ठीक है, वही पूरी समस्या। ये पहाड़ी का इलाका है ये, तो इस वजह से ना पानी की पाइपलाइन डली हुई है, ना यहाँ पर सीवर है। तो जब सीवर नहीं होता, पानी की सप्लाई नहीं होती, फिर किस तरह से ज़िंदगी कैसी होती है, वही यहाँ पर लोग जी रहे हैं। लेकिन अम्मा जी, इससे बड़ी समस्या तो अब आपके सामने दूसरी आ गई है। क्या? ये झुग्गी टूटने वाली है। हाँ, वो टूटने वाली है तो टूटने वाली है, क्या कर सकते हैं? नहीं, ये मोदी का राज है, जो मोदी करेगा वो होगा। अच्छा, नहीं, क्योंकि अब ये बात चल रही थी कि सालों से आप ये समस्या झेल रहे हैं पानी की, तो लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब पानी की समस्या कहाँ दूर होगी? क्योंकि अब जब टूटने की बात हो रही है। तो टूटने की बात है, दूर क्या होनी है? हाँ। अब तो कोई नाम निशान ही नहीं है पानी की समस्या दूर होने का। हाँ, लेकिन जो आपको बता रहा था है? अब तो जाना है, मोदी भगाएगा हमको, हम जाएंगे। अरे मोदी क्यों भगाएगा आपको? और क्या मोदी भगाएगा? आज तक कांग्रेस भगाई नहीं, जब झाड़ू वाले ने भगाया नहीं, अब मोदी आते ही भागो झुग्गी वालों, ये हो रहा है। नहीं, झुग्गी के बदले मकान देने की बात तो होगी यहाँ पर। अब देखो, जब मिल जाए जब की बात है ना। अच्छा, अब बोलते हैं कि मकान देंगे। अब मोदी ने तो ये भी कहा था कि जहाँ झुग्गी हुई मकान। हाँ, तो हमारी झुग्गी यहाँ पे यही मकान दो। मैं समझ रही है कि जहाँ ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, हमारी झुग्गियाँ यहाँ पे है, यही मकान दो। है नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं, थोड़ा आसपास में देने की बात है। यहाँ पे आसपास में कहीं दूरी पे दे दिया, जहाँ पानी नहीं है। हाँ। जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्या करेंगे? बेरोजगारी है, क्या करेंगे वहाँ लोग रह के? नहीं, ये आशंका है। समस्या उसकी है कि जहाँ पे रोजगारी है वहाँ पे घर मिले, चाहे झुग्गी है या झोपड़ी है, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, पर मैं एक चीज़ कह रहा था दर्शकों को कि यहाँ आप लोग की जो प्रमुख समस्या अभी तक थी वो थी पानी सप्लाई की, लेकिन अब जो है प्रमुख समस्या हो गई है कि कहीं ये झुग्गी ना टूट जाए। हाँ, झुग्गी टूटने का पूरा डर है। अब तो ये तो रोज चलती रहे, आज वहाँ की टूटी, आज वहाँ की टूटी, आज वहाँ। हाँ, अब यहाँ का भी ऑर्डर है। अच्छा, अब ये कितनी टूटती हैं
ये रास्ता निकलेगा, कितनी टूटती है, किधर की टूटती है। अच्छा, कोई नहीं भाई पता नोटिस तो नहीं कोई नहीं आया यहाँ पर? अभी नोटिस नहीं आया है। हाँ। डीवी लोग का नोटिस कह रहे हैं, पता नहीं कौन से दिन टूटने का नंबर है। अच्छा, हाँ, अब जो डीवी लोग टूटेगा तो ये भी टूटेगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा एक जो बात है वो ये भी है कि यहाँ का जो लेवल है, ये झुग्गी का जो लेवल है, जो यहाँ पे जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से यहाँ दिखती है या जिस तरह का माहौल है, उसको देख के भी लोग आशंकित हैं कि जो अब उनको मान लो फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ किस तरह के हालात होंगे, इस तरह के होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये झुग्गी लगती नहीं है। मैंने जैसे बताया बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे। आपका क्या नाम है भाई? जयप्रकाश। जयप्रकाश भाई, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 40 साल से ज़्यादा ही हो गए मेरे। 40। आपकी फैमिली पहले से रह रही है यहाँ पर? यही रह रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी इनसे ही पूछ रहा था कि झुग्गी लगती नहीं है, इतनी बढ़िया झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अब नाम तो झुग्गी का ही है, चाहे कोई कितना भी अच्छा बना ले। हाँ, लेकिन कोई अपना परमानेंट तो जगह तो है नहीं है। हाँ, है तो गवर्नमेंट की। हाँ। जैसे देखिए ये बड़ी ईमानदारी की बात है। इनसे मैंने ये पूछा भी नहीं कि आपने कब्जा किया है, कैसे किया है, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि भाई ये ज़मीन जो है ये सरकार की है, ये हमारी अपनी ज़मीन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे झुग्गियाँ बन रही थी हाँ। तो डीडीए वालों ने काफ़ी पैसे भी लिए थे, और अब डीडीए वाले क्लेम कर रहे हैं हमारी ज़मीन है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ जी कि कोई बसता नहीं है, उसे बसाया जाता है। और अब डीडीए वाले कह रहे हैं ज़मीन खाली करो। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? सब कुछ हमारा यहीं पे भी है, रोजगार से सब कुछ। अगर हमें ये नरेला बवाना शिफ्ट करेंगे तो वहाँ से तो आके हम नौकरी कर नहीं पाएंगे यहाँ। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2-4 फैमिली तो है नहीं यहाँ पे, काफ़ी सारी फैमिली है। अंदाजन कितनी आबादी होगी यहाँ की? 1 लाख से तो ऊपर ही होगी। 1 लाख से ऊपर है? 5,000-6,000 तो झुग्गियाँ हैं। अच्छा, 1 लाख के आसपास लोग यहाँ रह रहे हैं। ये तो आप शुरू के गेट पे ही अंदर हो। हाँ, अंदर जाओगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा घूमने में। अच्छा। हाँ जी। अरे रे, नहीं, पर आपको ये भी डर हो रहा होगा, जैसे मैं कह रहा था कि ये इतना बढ़िया यहाँ का माहौल है, झुग्गी लगती नहीं है, तो जहाँ आपको शिफ्ट करेंगे वहाँ किस तरह का माहौल होगा? वहाँ तो कोई माहौल नहीं होगा, सिर्फ दे देंगे। मैंने आपका काफ़ी सारा कुछ देखा हुआ है। अच्छा। तो जिस हिसाब से ये दे रहे हैं 16-16 मंजिल बना के, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। कालका जी में दिया है अभी, वहाँ जाकर देखो क्या हालात है वहाँ पे। हाँ, कम से कम पानी की समस्या तो है, और साफ सफाई मेंटेनेंस का ये इशू मैंने देखा है। हाँ, हाँ, यही समस्या है वहाँ पर। अच्छा, आपने मेरी रिपोर्ट ही देखी है? हाँ, मैं आपका ही चैनल देखता हूँ। ठीक। अभी आपने कुछ दिन पहले आनंद विहार का भी कवर करा था। हाँ जी, हाँ जी, ऑटो वालों का। हाँ, देखा था मैंने। अरे शुक्रिया, देखते रहिए भाई थोड़ा। ये अम्मा जी शरद शर्मा के नाम से है यूट्यूब पर। शरद शर्मा लिखेगा, मैं आ जाऊँगा। हाँ, देखिएगा। हाँ, एनडीटी में था। हाँ, आइए आपको ज़रा झुग्गी दिखा दूँ ज़रा। देखिए जी, इतनी बढ़िया सड़क जो है सीमेंट वाली, ये झुग्गियों में मिलती नहीं है। देखिए, आपको ये कैन वैन ज़रूर रखी मिल जाएंगी यहाँ पर, कैन, ये टंकी। हाँ, लेकिन इतना खुला आसमान जो है झुग्गियों में मिलता नहीं है कि इतनी चौड़ी सड़क हो के गाड़ी ही निकल जाए। बस ये समस्या ज़रूर है कि पानी नहीं है, लेकिन अब वो समस्या भी दूर हो गई है क्योंकि समस्या दूसरी आ गई है। ये देखिए, ठीक ठाक सी यहाँ पे जो है ये गोदाम से दिख रहे हैं दुकान। ये दुकान भी देखिए बढ़िया सी, खूब बड़ी सी दुकान है। आइए, अब देखिए जैसे ये सामने मकान दिख रहा है, ये देखिए, ये झुग्गी लगेगी जैसे जी। हैं जी? हाँ जी, बताइए कि क्या कहना चाह रही हैं आप? हमको ज़मीन चाहिए। हैं ज़मीन? हाँ, ज़मीन कैसे? ज़मीन हम बनाएंगे अपना आप। अच्छा, अगर आप हमारी झुग्गियाँ तोड़ोगे तो हमको ज़मीन चाहिए। अच्छा, फ्लैट नहीं फ्लैट चाहिए? नहीं चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि हमारा फ्लैट में तो हमारी एक फैमिली रहेगी। अच्छा, अगर हम जगह लेंगे तो हम 2-3 मंजिल बनाएंगे तो हमारी पूरी फैमिली रह जाएगी। अच्छा। अगर हमारे 2 लड़के हैं हाँ, और हम भी हैं, हम 3 जने हैं घर में, तो एक बेटा, तो एक ही घर में तो नहीं रह सकते ना सारे हैं। आप बताइए, एक घर में तो नहीं रह सकते, फ्लैट में हमारे क्या गुजारा होगा? जरा सा फ्लैट मिलेगा, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ कितनी जगह में रह रहे हैं आप लोग? अब तो ये सरकार की ज़मीन है, कैसी भी रहो, तो आप जब नाप के देंगे। बाजी, एक बात के लिए आपको सबको प्रणाम करूंगा, इस पूरे कॉलोनी वासियों को, कि सारे अपने मुंह से खुद ही बोल रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है और हम वैसे ही रह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल रह रहे हैं, तो सरकारी है तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? हालांकि कोई भी झुग्गी वाला ये नहीं कह रहा है कि ज़मीन उसकी है, लेकिन अपने मुंह से खुद ही ये नहीं बोलते हैं। मैं तो पूछा ही नहीं आपसे कि ज़मीन किसकी है। हमें तो पता है ना सरकारी है, हाँ। हम कैसे कर सकते हैं? किसी की भी हो, हमें तो सरकारी लग रही है। हमें तो 50 साल हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आपको जो फ्लैट मिल रहे हैं आप वो देखकर आप उससे संतुष्ट नहीं है? सर्वे वगैरह हो गया है? हो गया सर्वे, यहाँ तो कितनी बार सर्वे आता है, कितनी जाता है।
अच्छा, एक बारी थोड़ी ना होता, 10 बारी होता है यहाँ। अब तो कोई संविधान लिख रहा है यहाँ का, कोई संविधान लिखा है किसी ने? हर लोग मीडिया वाला आगे, हर लोग आगे, नेता आगे, सब लोग आगे। हाँ। किसी ने निकाला संविधान? ये झुग्गियों में रहते हैं, इनके लिए कुछ करे, पाइपलाइन बिछाए, सीवर लाइन करे, कोई कुछ करा किसी ने? हाँ। कुछ भी नहीं किया ना। हाँ ना, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है यहाँ पर, पाइपलाइन कुछ भी नहीं है, तो सीवर भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, वोट लेने को आ जाएंगे, वोट हमारी कीमती है, लेकिन हमारी कोई कीमत नहीं है। ये जो पाइप लगी हुई है, सीवर लाइन डाली है सरकार ने पैसा लगाए हैं पाइपलाइन डाल के। 10 बार पाइप डाल चुके हैं, लेकिन पाइपलाइन नहीं आई है। अच्छा, पाइप डाला है लेकिन पाइपलाइन नहीं आई है, जिसमें पानी आया पानी नहीं आया, सब ऐसे दब गए जमीन में, पानी नहीं दिया है। छोड़ दिया यहाँ पे, पानी नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा, पानी हमारा बोरिंग का पानी खराब है, हम टैंकर के पानी से, टैंकर में भी गंदा पानी आता है, कहाँ से बच्चे बीमार हो गए तो क्या करेंगे? हाँ, सप्लाई का पानी सप्लाई का ही होता है। हाँ, कोई नालियाँ भरी पड़ी हैं, पूरी नालियाँ नहीं साफ होती। नहीं, पर मुझे लग रहा है कि अब आपकी समस्या पानी से ज़्यादा जो है वो मकान हो गया है। बिल्कुल हो गया मकान। नहीं होगा तो क्या करेंगे? पानी पी के थोड़ी मरेंगे? बताइए आप, पानी पी के ही थोड़ी जीना है। नहीं, जब तक ये झुग्गी टूटने वाली बात नहीं देखी होगी आपने, तब तक पानी की समस्या रही होगी। जहाँ झुकी थी, मोदी ने क्या बोला इलेक्शन जीतने से पहले, जहाँ झुकी थी वहाँ घर मकान है। उन्होंने बोला यहीं कहीं रहेंगे, अब रोज कहते तोड़ना आ रहे, नोटिस लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा, हमें क्या पता क्या कर रहे तुम लोग। ये सर एक्चुअली ऐसा है, हम लोग यहाँ पे शुरुआत से रह रहे हैं, हमें बचपन बीत गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, कितने साल हो गए अंदाजन, मतलब थोड़ा पता लगे जिससे कि कितने बस कंफर्म तो मेरे एज है 28। अच्छा, मैं जब से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, 28 तो ये कंफर्म हो गए। क्यों जी, आपके हिसाब से कितनी पुरानी बस्ती है ये? 40 साल मुझे हो गए, उससे पहले भी थी, 50-60 साल हो गए हैं। अच्छा, अब आबादी बढ़ गई है, पहले कम थी। अच्छा, सरकार ने आता हमें पहले यहाँ पे रखना नहीं चाहिए था। हाँ। और घेरा तो हमको बसाओ, ये अच्छी जगह नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप यहाँ बसे नहीं है, आपको बसाया गया। बसा गया तो आपके सारे डॉक्यूमेंट भी होंगे आपके। सब कुछ है। जब तुम बोलोगे नहीं आज बुलडोजर खड़ा कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हमें तो डर ही है ना अंदर से। अब हम तो गरीब आदमी, हम तो ये डर है कि हमारे झोपड़ा टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, मतलब अब डेली आप इस डर में है कि कभी भी बुलडोजर आ सकता है? कह रहा कभी वहाँ लग रहा, कितने टूट गए आपको पता नहीं है? दिल्ली में कितने झुग्गियाँ टूट गई, ये बचनी है, ये बच बड़ी है इसलिए बचनी है। टूट रही है, मैं सी के पास जॉब करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कि झुग्गियाँ वहाँ टूट रही हैं। हरकेश नगर में हमारे यहाँ ना, वहाँ पे झुग्गियाँ टूटी है। हाँ, वहाँ पे हाँ चला वहाँ पे झुग्गियाँ टूटी है। तो हमारा कहने का मतलब ये, तोड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जगह दो रहने के लिए। अभी जो महिला हमसे बात कर रही थी, ये इनका घर है, ठीक है। तो ये भी झुग्गी सी नहीं लगती, और ये वाला तो भाई बिल्कुल ही झुग्गी का हिस्सा नहीं लगता, इस तरह का मकान है जी। मैं नीचे जीमों का, ऊपर रहते होंगे, ऊपर मकान बना रखा बस घर। अच्छा, ठीक है जी, किराए रहने के लिए। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। आओ जी आगे चलें, थोड़ा सा गली के अंदर चलते हैं। आइए हैं, हाँ आता हूँ, एक बार दिखा दें। हाँ जी, मैंने बताया ना जैसे पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए ये यहाँ पे जो है चढ़ान है। देखो भैया कितनी परेशानी हमने पानी की। ये क्या बोरिंग का आ रहा है जी? ये वहाँ से भर भर के ला रहे बच्चे। अच्छा। टैंकर का मशीन ऊपर चढ़ा रहे हैं पानी। तो ये कहाँ डाल रहे हैं? वहाँ नीचे कहीं उसमें डाल दे रहे हैं? नहीं, बाहर से ला के इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, और इससे फिर आप ऊपर चढ़ा रहे हैं? चढ़ा रहे हैं। ओह अच्छा, क्या करें, पानी की किसी ये मोटर लगा के भाई, मोटर लगा के चढ़ा रहे हैं जी। परेशानी है बहुत। नहीं, पर आपके मकान बढ़िया है जी, ये झुग्गी नहीं लगती, मैं ये कह रहा था। हाँ, झुग्गी देखो, फिर भी सरकार कह रहे तोड़ेंगे 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 हैं? पानी आ रहा, पहले झोपड़ों में थे, झुग्गी टपक रही है, पानी आ रहा। हाँ कर्जा ले लेके बेचारा ने बनाया, तो फिर क्या करें? हाँ, थोड़ा थोड़ा अपना कमाते रहे, तारते रहे, क्या करें बच्चे और। अच्छा जी, ये समझने वाली बात है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि ये बढ़िया दिख रही है झुग्गी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई बहुत भयंकर रईस लोग रह रहे हैं। ना ना, ऐसे नहीं होता है। नहीं। आप ये सोचिए, अगर ये 40-50 साल से रह रहे हैं, हमारी 40-50 साल तो रह रहे होंगे, ठीक है। 40-50 साल में आपका जीवन स्तर जो है, जैसे पूरा देश ही आगे बढ़ रहा है, तो इनका जीवन स्तर भी बढ़ता है। कोई कहीं से कर्जा लेता है, किसी के बच्चे इस लायक हो गए कि अच्छा पैसा कमाने लग गए, अच्छी कमाई हो गई, अच्छा स्टेटस हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे करके पैसा लगा के जो है इन लोगों ने ये घर कर लिए हैं। शुरू में ज़रूर ये जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे है पानी आता था, टपकता था, छप्पर टपकते थे, ऐसे डाल रखे छप्पर ऊपर सब कर। फिर बाद में बच्चों ने अपना थोड़ा थोड़ा कर्जा पानी कर करके बना लिए, क्या करें।
क्योंकि आप लोग का तो बहुत से लोगों का तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा है कि आप झुग्गी जैसे एक बिल्कुल नरकीय जीवन से आप फ्लैट में चले गए कि भाई कम से कम साफ़ सुथरा सा तो दिखता है। आपका तो पहले ही साफ़ सुथरा सा ही दिख रहा है, तो आपका तो मन ही नहीं होता होगा कहीं जाने का। डर रहता है, झुग्गी तोड़ेंगे कैसे कहाँ जाएंगे, अच्छा। क्या करेंगे, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। हाँ, हमारे तो और कोई जगह भी नहीं यहाँ की तरह जो कहीं बच्चे और कहीं बना लेंगे, रह लेंगे। तो ये लग रहा है आपको कभी भी बुलडोजर आ जाएगा आप लोग यहाँ भी। हाँ, डर लगता रहता है, वहाँ से टूट गई मैं यहाँ भी ना आ जा कभी। अच्छा, लेकिन बदले में भी तक कुछ मिला नहीं है आपको? सर्वे वगैरह तो हो गया होगा आपका? वो तो होते रहते थे पहले भी काफी। अच्छा, हाँ हाँ जी, कुछ कह रही थी आप? वो तो होते ही रहते, सर्वे सर्वे तो होते रहते हैं। अच्छा, अब डर तो लगता ही है ना कि झुग्गे तोड़ जाए फिर कहाँ जाएंगे, रोड पे जाएंगे। देखिए ये समस्या तो ये है ही, लेकिन ये इससे ज़्यादा समस्या हो नहीं रही होगी। समस्या दूसरी समस्या यहाँ पे बहुत यहाँ वही इसका पानी समस्या थी, अब घर की समस्या होगी बहुत। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसका 5 साल बाद ना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं भी बीजेपी सरकार नहीं होगी। अच्छा, घर तोड़ते हैं लोग, अगर घर तोड़ते हैं तो। हाँ। अच्छा, गुंडी सरकार है ये। अच्छा ठीक है, आओ जी आगे आए भाई, संभल के आना। ये जल बोर्ड का टैंकर आया हुआ है जी, पानी भरने की जद्दोजहद चल रही है एक एक करके। राम राम जी, क्या नाम हो जी आपका? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, आपकी ये झुग्गी तो बड़ी सुंदर है जी। सुंदर तो है ही। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 30 साल से रह रहा हूँ, मेरे पिताजी भी 20-25 साल पहले रह चुके हैं। अच्छा, लगभग 50 साल पुरानी ये है। हाँ जी। तो ये झुग्गी जैसी लगती क्यों नहीं है? बनाई है हम लोगों ने। हाँ, नहीं लोगों को देख के लगेगा भाई हाँ गरीब लोग नहीं रह रहे, बड़े रईस लोग रह रहे हैं। ये इस तरह से देखिए, ये पानी भरने की जद्दोजहद चल रही है। हैं? अरे आपने तो वो डाला हुआ है, आप तो दिख ही नहीं रही हो। हैं? बस हम तो आपकी समस्या सुनने आए हैं जी। हमारा तुम भी ऐसे हो नहीं तो फिर तुम नहीं पता लग जाए बेटा। हाँ, ये देख आज टूट लिए पानी ढो के, पाइपलाइन क्यों ना अम्मा जी, हम कहाँ आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो आपकी समस्या दिखाने आए बेटा, हैं। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, गरीब मारने लग रहे बेकार में। अच्छा, और क्या बताओ, बुढ़ी और तो पानी भरन रखे, मैं पानी भरन रखूँ, आप देखने लग रहे। ना ये तो पानी भरना तो जवान आदमी भी उसके लिए आसान काम नहीं है। अच्छा, पाइपलाइन दे दे तो हमने कोई फिक्र ही नहीं किसी बात का। नोटिस नहीं लगा बिल्डिंग का। हाँ, नहीं, लेकिन मैं बहुत लोगों से बात करके आया हूँ तो बहुत अब उनकी पानी से ज़्यादा समस्या घर की हो गई है। हाँ ये तो है। हाँ जी, अब घर की तो ज़्यादा ही है, पानी तो ठीक दे ही रही थी गवर्नमेंट। तो अब घर तोड़ देंगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। भाई झुग्गी में आमतौर पर पार्क नहीं होता, क्योंकि अरे इतनी ही जगह हो जाए तो फिर बात ही क्या है। सब जो है बहुत कम उसमें रह रहे होते हैं। अब देखिए इस तरह की आपको ज़मीन मिल जाए यहाँ पर पार्क के लिए भी तो माहौल और बढ़िया हो ही जाता है। तो इसीलिए भी मैंने कहा ना, झुग्गी है, झुग्गी लगती नहीं है। आमतौर पर झुग्गियाँ ऐसी नहीं होती हैं, और क्योंकि यहाँ जो लेवल है यहाँ के लोगों का वो थोड़ा बेहतर है, इस वजह से भी लोग आशंकित ज़्यादा हैं कि जहाँ पर उनको यहाँ से ले जाकर शिफ्ट किया जाएगा वो जगह कैसी होगी। अच्छा देखो जी, जैसे सीवर नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, सीवर नहीं होते तो यही सब होता है। देखो ये जो यहाँ का सारा सीवेज वाला पानी है, लोगों के टॉयलेट से, बाथरूम से, किचन से, जैसा ही पानी निकल रहा है सारा इस तरह के नाले के ज़रिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये सब देख के तो आपको लगेगा कि हाँ ये झुग्गियाँ ही हैं। हाँ नहीं हैं तो सारी झुग्गियाँ ही। मैं कह रहा हूँ अभी तक जो है बहुत बढ़िया दिख रही थी। हाँ, बहुत संपन्न से लग रहे थे वो। हाँ, जैसे ये देखिए झुग्गियाँ तो ऐसी भी हैं यहाँ पर। ये देखिए जिस तरह की है, हर किसी घर के बाहर कैन ज़रूर रखी हुई है। हाँ नहीं, ये तो बता दिया। बताओ जी, पानी तो दिख ही रहा है, पानी तो समस्या है ही। मैं बड़ी समस्या पूछ रहा था कि पानी अब बड़ी समस्या हो गई है या फिर आपके घर का टूटना ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई है? टूटना ही बड़ी समस्या है, जब रहेंगे नहीं तो पानी कहाँ से भरेंगे? हाँ, जब रहेंगे नहीं तो पानी कहाँ से भरेंगे? घर की समस्या ज़्यादा बड़ी है ना हमारे लिए।
अब हमें नहीं पता था कि हमारी झुग्गियां टूट जाएंगी ऐसे उनके जीतने से। काफी तरफ के नोटिस भी आ गए, पॉलिसिंग कैंप का नोटिस भी लग गया। हम तो वोट दे के पछता रहे हैं। उसको ऐसी पता होती ना तो हम तो वोट भी ना देते। सबसे बढ़िया हमारा यही था, केजरीवाल सही था। हमारे दिल्ली में कौन सा पानी टाइम से मिलता? कितने दिन हो गए हमारे शौचालय में, 2 महीना हो गए। हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा, शौचालय में पानी नहीं आ रहा? शौचालय में पानी नहीं, उसके तार कटे हुए हैं, उसको तनख्वाह नहीं देते, इतना गंदा मचा रखा है वहाँ। ओहो। हम लोग जंगलों में जाते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ सीवर नहीं है और पानी की वो नहीं है, तो यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट जो है सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, यही है ना जी? हाँ। तो उसमें आप कह रहे हैं 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा उसमें, वो खराब पड़ा, कुछ कंप्लीट कर कुछ सामान्य वाला ही नहीं आता। तो फिर जैसे जंगलों में जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है सर हमें इस चीज की। तो भैया बहू बेटियां कहाँ जाएं? बताइए। जंगल भी कहाँ, उधर देखो, उधर जंगलों में रात को कहाँ भगे हम लोग, नालियों पे बैठते हैं, इतनी शर्म आती है। बताओ काय के नेता हैं, सब वोट ले लेते हैं फिर बाद में सब भूल जाते हैं। चुनाव में तो इसकी बात भी नहीं हुई होगी कि भाई टॉयलेट में पानी आएगा, पानी मिलेगा, लेटरिन सब घर घर लेटरिन बनाएंगे, झुग्गी पक्की कर देंगे। अच्छा। अब उसके बाद में तो बोल रहे झुग्गी भी टूट रही है, पानी भी नहीं टाइम से मिल रहा है। और शौचालय तो कितना सबको पता है, इतने परेशान। कहाँ को है शौचालय? शौचालय सामने ही है, देखो। अच्छा, ये है। एक बार दिखा दें जरा। ये जंगल है भाई, जहाँ पे मजबूरन ये राजधानी दिल्ली के निवासी हैं ये लोग, और यहाँ जंगल में जाना पड़ता है इनको, बताइए। और हाँ, नहीं यहाँ तो वैसे भी आप जंगल में जाएंगे, इसमें जाएंगे, कीड़े मकोड़े पता नहीं कौन आपके लग जाए। हाँ, दिखा दो एक बार। भाई ये दिल्ली सरकार का है भाई, ये शौचालय कोई होता है इसमें? नहीं होता है? नहीं होता कुछ नहीं, पानी नहीं आता कभी भी। या आप होते हैं जी यहाँ पर? ये इसकी देख रेख आप ही करते हैं जी? क्या नाम हो आपका? सुंदर। पानी कब से नहीं आ रहा है इसमें? लोग बता रहे हैं पानी के पैप काट के ले गए। कौन? ऊपर से चोर। परसों यहाँ तो लोग बता रहे हैं 2 महीने से नहीं आ रहा। नहीं, 2 महीने। एक मिनट, ये बंद कर लेना जी। इसको बंद कर। परेशान हो रही है पब्लिक, लेडीज सब। तार भी काट के ले गए। बिजली के तार? हाँ, बिजली के तार। कौन काट के ले गया? चोर काट के ले गए। अरे यहाँ चोर बहुत हैं, और जहाँ पर मारा मारी भी करते हैं। अगर किसी को बोलो तो सीधा मारने को आते हैं, माँ बहन की करते हैं। अरे वो ठीक है, पर ये तो पहले भी हो गई ये व्यवस्था, तो ये कोई अचानक से 10 दिन नहीं हुए, 10 दिन के पहले तार लगवाए थे, तार फिर काट के ले गए। अरे लोग बता रहे हैं 2 महीने से ये हाल है। हाँ, ऐसे ही 2 महीने चल रहा है। 2 महीने चल रहा है? हाँ। अभी तो तुम कह रहे हो। अरे दो मार मत काट। बच्चे मन के सच्चे। ये गंद मचाते हैं, सारा दिन ऊपर रहते हैं लड़के, मानते नहीं यहाँ के। तो 2 महीने से बिजली के तार भी कटे हैं, पानी की पाइपलाइन भी कटी हुई है। हाँ जी। सीवर की तो बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर, ना पानी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कोई हिसाब किताब है। यहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये हमारा अधिकार है, हमें बोलेंगे हम हमें परेशानी हो रही है शौचालय में, हम वोट नहीं बोलने अंदर बैठ के हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। तो यहाँ की सरकार जो वोट ले ले और तुम कुर्सी पे जाके बैठ गए, तो हमारा हक है बोलने का, सरकार से बोलने का। भाई हमारी सुविधा है वो करो, क्यों नहीं करे भाई? ये पब्लिक परेशान है रही है, ये हमारा अधिकार है, वो हमें दो। एक अम्मा जी आई हैं और ये पानी जो है अपने घर से लेके आ रही है। देखो अम्मा जी, देखो अपने घर से पानी ला रहा है। पानी अपने साथ लेके आई हैं शौच के लिए, बताइए। तो बूढ़ पुरानिया कहाँ जाओ बदला? बताइए। ये लोग दांत चियार के रह जाता है, सफाइया करे वाला अंदर जैसे देखो कितना गंदगी मचे। और जब पानी नहीं होगा तो गंदगी तो मचेगी। सफाइया न कर रहे हैं। क्या चीज जी? ये शौचालय खराब है यहाँ पे। अच्छा। एक तो वो जंगल वाला, एक ऊपर वाला वो उसकी गोपाल की दुकान के पास है। हाँ। वो भी खराब है, ये भी खराब है, 3 खराब है यहाँ पे। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 7 हैं। 7 में 3 खराब हैं। हाँ जी। कर लो, क्या कर लोगे? नहीं, क्या कर लेंगे? जिसने करना है वही नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? चाहिए, पर हम अपना इतना तो कर लेंगे, हम दिखा देंगे, ये हमारा काम है। ये बात कर ले एक दफा। क्यों जी? जब से
जब से देखा उद्योग बना है ना तब से आवड़ी शौचालय के नरक हो गया। ओहो, न तो आम आदमी था ना तो कंप्लेन करता था, ठीक तो हो जाते थे। 1-1.5 महीना हो गया शौचालय के बाहर अंदर ना कीड़ा पड़ रखा है, पैर डालने की जगह ना है, ऐसा हो रखा है। आप देखोगे तो घिन आएंगे, इतना बुरा हाल हो रखा है शौचालय के। तो ये था जी, शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, बड़ी अच्छी तस्वीर दिख रही थी, अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, बढ़िया बढ़िया सी झुग्गियाँ दिख रही थी जो झुग्गियाँ लगती नहीं, लेकिन अंत में जाके पता लगा कि सामने कुछ दिख रहा है, अंदर कुछ और है। दिल्ली के वसंत विहार की कुसुमपुर पहाड़ी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।